हेलो स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में किसी दिए हुए बहुपद को क्रमगुणित संकेतन में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, यह आज हम आपको बताएंगे। टू एक्सप्रेस एनी गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन। क्रमगुणित फलन और रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन जो है आप पहले जो है हम पढ़ा चुके हैं। तो आज हम किसी दिए हुए बहुपद को क्रमगुणित संकेतन में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे ये बता रहे हैं। माना कोई बहुपद एफ एक्स एन कोटि का है। कोई बहुपद दे रखा है, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, एन डिग्री का है। तो हम जो है एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूले से जानते हैं कि एफ ए प्लस एन एच इक्वस टू ये होता है एफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ए प्लस एन सी टू डेल्टा टू एफ ए प्लस एंड सो ऑन एन सी एन, इसका मान 1 हो जाएगा, nth डिफरेंस ऑफ एफ ए। यह फॉर्मूला हम पूर्व में कर चुके हैं, इसको सिद्ध भी किया था, आपको ध्यान हो तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड अपन प्रूव कर चुके हैं। उसी का यदि हम पर्टिकुलर केस ले लें इसका, यदि हम इस फॉर्मूले में a इक्वस टू 0, h इक्वस टू 1 और n इक्वस टू x रखें तो ये फॉर्मूला इसमें रिड्यूस हो जाएगा। एफ एक्स इक्वस टू a के स्थान पर 0, n के स्थान पर x और h का मान 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एफ एक्स हो गया, a के स्थान पर 0 रख दिया एफ 0, एन सी वन एन के स्थान पर क्या ले रहे हैं एक्स सी वन डेल एफ 0 प्लस एक्स सी टू डेल्टा टू एफ 0 प्लस एंड सो ऑन। यदि एन डिग्री का है तो इसको nth डिफरेंस तक लिख देना। यदि आपको बहुपद थर्ड डिग्री का दे रखा है तो इसको थर्ड डिफरेंस तक लिखेंगे, एक्स सी थ्री डेल थ्री एफ 0 तक लिखेंगे, ठीक है। अब एक्स सी वन का मान आपको पता है, ये सब मान रख देंगे इसमें। एक्स सी वन का मान, एक्स सी टू का मान, एक्स सी वन इक्वस टू एक्स होता है और एक्स को फैक्टोरियल नोटेशन में हम एक्स रेज टू द पावर 1 फैक्टोरियल लिखते हैं। एक्स सी टू इक्वस टू एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है और ये जो मान होता है एक्स एक्स माइनस 1, इसको फैक्टोरियल फंक्शन में हम एक्स रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल लिखते हैं। आपको पता है एक्स से स्टार्ट है, एक एक का अंतर है और 2 फैक्टर हैं, तो 2 फैक्टर हैं तो एक्स रेज टू दी पावर 2 फैक्टोरियल। जब ये 3 फैक्टर्स हों, एक्स सी 3 को मैं लिख सकता हूँ एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो इसको फैक्टोरियल नोटेशन में मैं क्या लिखूंगा, एक्स से स्टार्ट है एक्स आ जाएगा, 3 फैक्टर्स हैं रेज टू दी पावर 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये जो मान है एक्स सी वन एक्स सी टू, ये मान इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये फॉर्मूला हमारा ये बन गया एफ एक्स इक्वल्स टू एफ 0 प्लस डेल एफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स रेज टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2 एफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 2। आगे लिखना है एक्स रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल डेल 3 एफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन nth डिफरेंस तक लिख देंगे। तो ये हमारा किसी दिए गए बहुपद को, कोई भी n घात का कोई बहुपद है तो उसको फैक्टोरियल नोटेशन में ये लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। एफ एक्स इक्वस टू क्या होता है एफ 0 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल एफ 0 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2 एफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। और इनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। एफ 0 का मान वो दिए गए बहुपद से आ जाएगा, डेल एफ 0 डेल्टा 2 एफ 0 का मान, इनको ज्ञात करने की हम जो है विधियां बताएंगे, डिफरेंस टेबल के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं एक आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि कोई भी बहुपद है तो उसको फैक्टोरियल नोटेशन में किस प्रकार से लिखते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल है कोई भी पॉलिनोमियल ये दे रखा है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। कितने घात का है ये, 3 घात का है। कितने घात का है,
3 घात का है, तो 3 घात का जो है ना फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल एफ जीरो प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 एफ जीरो। इसको थर्ड डिफरेंस तक लिख लेना, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्योंकि ये आपका कितने डिग्री का है, थर्ड डिग्री का है। यदि 4 घात का होता है तो इसको डेल 4 तक लिखना, इस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर लेना। ठीक है, तो इस बहुपद को क्रमगुणी संकेतन में व्यक्त करना है और इनके सक्सेसिव डिफरेंसेस भी ज्ञात करने हैं, उत्तरोत्तर अंतर ज्ञात करना है, और एच का मान 1 दे रखा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करने के आपको 3 मेथड बताएंगे। तो फर्स्ट मेथड है मेथड फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस टेबल मेथड। तो अभी हमने जो बताया था फॉर्मूला, यह बहुपद 3 कोटि का है या 3 घात का है, ये वाला। इसको यदि मैं एफ एक्स मान लूं, एफ एक्स इक्व टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसी को हमको जो है क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करना है। तो क्रमगुणित संकेतन में हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एफ एक्स इक्व टू, फॉर्मूला लिख लीजिए थर्ड डिग्री तक। अब मेरे को ये मान ज्ञात करना सिखाना है कि एफ जीरो, डेल एफ जीरो, डेल्टा 2 एफ जीरो, डेल 3 एफ जीरो का मान किस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे। थर्ड डिग्री का है तो इस फॉर्मूले को कहां तक लिखना है, थर्ड डिफरेंस तक लिखना है। 4 घात का है, 4 कोटि का है, तो फोर्थ डिफरेंस तक इस फॉर्मूले के आगे एक टर्म और लिख देना। यदि ये 2 कोटि का है तो डेल्टा 2 एफ जीरो तक ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मैं ये मान के चलता हूं, फॉर्मूला आप लिख लेंगे। तो मैं ये मान ज्ञात करना सिखा रहा हूं, एफ जीरो इनका। देखिए ये थर्ड डिग्री का है तो डेल 3 एफ जीरो, ये कौन सा डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस है। और थर्ड डिफरेंस जो है डिफरेंस टेबल से ज्ञात करने के लिए मेरे को 4 मानों की जरूरत पड़ेगी। कितने मानों की जरूरत पड़ेगी थर्ड डिफरेंस ज्ञात करने के लिए, 4 मानों की जरूरत। यदि आपको फोर्थ डिफरेंस तक ज्ञात करना पड़ेगा तो मेरे को 5 मानों की जरूरत पड़ेगी। तो थर्ड डिफरेंस ज्ञात करने के लिए कितने मानों की जरूरत पड़ेगी, 4। तो मैं 4 मान जो है 0 से स्टार्ट करूंगा, इंटरवल 1 लूंगा, 0 के बाद 1 2 3 इस तरह से। तो कितने मान लिखने हैं थर्ड डिफरेंस के लिए, 4 मान लिख लेना एक्स के। ये टेबल जो है बना रहे हैं, तो एक्स लेंगे, एफ एक्स लेंगे, फिर इनके डिफरेंसेस, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस। तो एक्स की 4 वैल्यूज मैंने ले ली 0 से स्टार्ट करते हुए, एच का मान 1 लेते हुए, तो 0 1 2 3। इन वैल्यूज पर आप एफ एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। एफ एक्स का मान यहां से ज्ञात कर सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है, यानी जो बहुपद दे रखा है उससे मैं एफ जीरो का मान, एफ वन का मान, एफ टू का मान निकाल सकता हूं। मैं एक मान बता रहा हूं, जैसे एफ जीरो का मान निकालना है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -10 आ गया। एक्स इक्व टू 1 पर एफ एक्स का मान क्या होगा, एफ वन का मान निकाल सकता हूं एक्स की जगह 1 रख करके। 2 -3 + 3 -10, 3 ये तो कैंसिल हो गया, -10 + 2 -8। इसी तरह से x इक्व टू 2 पर f2 का मान निकालेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 3 पर 26 मान प्राप्त होगा। तो ये तो अपन लिख ही सकते हैं। समझ गए कौन सा डिफरेंस ज्ञात करना है, कहां तक ज्ञात करना है, थर्ड डिफरेंस तक 4 मान लिखना है। फोर्थ डिफरेंस के लिए कितने मान लिखने हैं, 5 मान लिखने हैं। इन पर एफ एक्स के मान, बहुपद के मान जो है ये मान रख करके उसमें आप एफ एक्स के मान निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं आगे देखिए। फर्स्ट डिफरेंस निकालना है, तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, इनके डिफरेंसेस ज्ञात करने हैं। तो डिफरेंसेस ज्ञात करने के लिए जो सक्सेसिव टर्म्स हैं, ये जो क्रमागत पद आ रहे हैं, इनको परस्पर घटाएंगे, माइनस करेंगे। सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड। तो इनको आपका डिफरेंस लेना है, तो -8 में से -10 करना है। -8 में से क्या घटाना है, -10 घटाना है। तो इसमें से जब आप घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो ये 2 जो है इन दोनों के बीच में यहां लिख दो। 0 में से क्या माइनस करना है, -8 करना है। तो 0 - -8 तो +8 हो जाएगा, तो ये 8 आ गया।
26 माइनस 0 ये 26, तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस आ गया। समझ गए होंगे। अब आपको निकालना है सेकंड डिफरेंस। तो सेकंड डिफरेंस किससे निकलेगा? फर्स्ट वाले डिफरेंस से। इसी प्रकार से निकालेंगे। 8 में से 2 माइनस कर देंगे 6, 26 माइनस 8 18। ठीक। थर्ड डिफरेंस 18 में से 6 को माइनस कर देंगे 12 आ जाएगा। तो इसके सामने इन दोनों के बीच में लिखा करो, ये 12 आ गया। तो इस तरह से थर्ड डिफरेंस तक टेबल बन गई। अब मेरे को ये मान की जरूरत है F0 डेल F0 डेल्टा 2, ये टेबल से मैं बता सकता हूँ। जीरो के जो संगत मान होगा ये F0, तो ये F0 का मान है। F0 का मान -10, ये आपका डेल F0, ये डेल्टा 2 F0, ये डेल्टा 3 F0। ठीक है, ये मान आप यहाँ रख दें, इसमें रखेंगे तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इसको हल कर लें, हल करने के बाद ये प्राप्त हो जाएगा fx इक्वल्स टू -10 -2 x रेज टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 3, ये सब मान इसमें रख देंगे और सॉल्व कर लेना। तो ये मेथड कहलाता है डिफरेंस टेबल मेथड। अब सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड जो है उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? ये हमें कोई बहुपद दे रखा है 3 घात का। कितने घात का है? 3 घात का। तो 3 घात का बहुपद है, तो उसको जो है मैं ये लिख सकता हूं, तो दिस इक्वल्स टू, फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है 3 घात वाला। तो 3 घात वाले से मैं चालू करूंगा। कोई भी मैंने कांस्टेंट ले लिया a x रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 घात का बहुपद है। 4 घात का बहुपद है तो मैं a x रेज टू द पावर 4 फैक्टोरियल से स्टार्ट करूंगा। तो जितने भी घात का बहुपद है उतना ही आप यहां फैक्टोरियल लिख देंगे, x रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल और कोई कांस्टेंट। अब आपको क्या करना है, इनको जो है घटते क्रम में लिखना है। x रेज टू दी पावर 3 फैक्टोरियल के बाद x रेज टू दी पावर 2 फैक्टोरियल, इसके बाद x रेज टू दी पावर 1 फैक्टोरियल और फिर कांस्टेंट। तो अपन ये कांस्टेंट ये ले रहे हैं a b c d। ठीक है, 4 घात का होगा तो e तक चला जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब हमें a b c d के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। ए बी सी डी के मान ज्ञात करके इस समीकरण में रख देंगे, वही हमारा दिए गए बहुपद का फैक्टोरियल नोटेशन होगा। ठीक है, अब ए बी सी डी के मान कैसे ज्ञात करने पड़ेंगे? तो आप जो ये फैक्टोरियल फंक्शन है, आपका फैक्टोरियल जो आपका दे रखा है x रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल, इसका मान रख लेंगे a। x रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल का मान होता है, यहां से प्रारंभ करना है x से, एक एक का अंतर लेना है क्योंकि h का मान 1 दिया गया है। तो x x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b x रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल का मान होता है x x माइनस 1 प्लस c x रेज टू द पावर 1 फैक्टोरियल का मान x और प्लस d। अब इसमें आप a b c d के मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ए बी सी डी के मान ज्ञात करने के लिए आप इस समीकरण में x बराबर 0 रखना, एक मान कोई भी कांस्टेंट प्राप्त हो जाएगा। x इक्वल्स टू 1 रखना, x इक्वल्स टू 2 रखना, x इक्वल्स टू 3 रखना। इस तरह से अपन मान रखते हुए चलेंगे और उससे आप ए बी सी डी के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 रखा सबसे पहले, x इक्वल्स टू 0, तो ये मान 0 हो गया, ये मान 0 हो गया, ये x की जगह 0 रखेंगे, ये 0, सिर्फ d आएगा। तो d का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 0, ये मान भी 0, ये भी 0, -10। तो d इक्वल्स टू -10 आ जाएगा। फिर आप इस समीकरण में, ये वाला जो समीकरण है ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये वाला है एक तरह से। तो इस समीकरण में x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, ये वाले जो समीकरण है इसमें x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो देखो ये 0 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। c प्लस डी, तो c प्लस डी। लेफ्ट साइड देखें, x इक्वल्स टू 1 रखें यहाँ पर, 2 - 3 + 3 -10, तो ये -8 आ जाएगा। d की वैल्यू मैं ज्ञात कर चुका, d का मान यहाँ रख देना, किसका मान ज्ञात हो जाएगा, c का। x इक्वल्स टू 1 के बाद इस समीकरण में x इक्वल्स टू 2 रखना, x इक्वल्स टू 3 रखना,
सभी कांस्टेंट के मान ज्ञात हो जाएंगे। x इक्वस टू 2 रखा हमने, x इक्वस टू 2 रखने से b का मान ज्ञात हो जाएगा, b इक्वस टू 3। और x इक्वस टू 3 रखें तो ये जो है आपको इससे a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जो मान ज्ञात हो गए वो वैल्यू जिसमें रखते हुए चलना, तो ए बी सी डी के मान ज्ञात हो जाएंगे। और ए बी सी डी के मान ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के पश्चात आप इसमें मान रख देना। ये जो आपने लिया था, ए के स्थान पर, बी के स्थान पर, सी के स्थान पर, डी के स्थान पर मान रखना। डी का मान -10, तो ये -10, सी का मान 2, बी का मान जो है कितना प्राप्त हो गया 3, तो बी की जगह आप 3 रख देना। और ए का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ रखने के बाद में आपको एफ एक्स इक्वस टू ये प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा किसी दिए गए बहुपद को फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करने का तरीका है। यह वही आ गया जो फर्स्ट मेथड में आपको बताया था। फर्स्ट मेथड में यदि आप देखें तो ये फर्स्ट मेथड में ये वैल्यूज आई हैं, तो ये सेम आ रहा है 2x रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल, तो यही आ रहा है 3x रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और 2x रेज टू द पावर 1 फैक्टोरियल, ये प्लस है। और -10, ये -10, ठीक। तो ये हमारे 2 मेथड हो गए। अब एक लास्ट मेथड और बता रहा हूं। लास्ट मेथड से ABCD के मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक। सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या है, ये हमें कोई बहुपद दे रखा था f(x) इक्वल टू 2x³ - 3x² + 3x - 10। इसको फैक्टोरियल नोटेशन में मैं ये लिख सकता हूं, 3 घात का बहुपद है तो x रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल स्टार्ट करिए, कांस्टेंट ABCD लिख लीजिए और घटते क्रम में लिखना a x रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल, फिर कोई दूसरा कांस्टेंट x रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस b के बाद c और d। इस तरह से ये लिख लेंगे, ये हम पहले भी लिख चुके हैं। अब मेरे को तो ABCD के मान कैसे ज्ञात करते हैं वो बताना है। तो बहुपद आपको पता है, ये बहुपद है। इन जो बहुपद है इसमें आपका ये टर्म जो है x³ है, इसका गुणांक कितना है 2। सबसे बड़ी घात का गुणांक लिखना पहले, और फिर x³ के बाद में x² का गुणांक लिखना, x² के बाद x का कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट, ठीक है, उनके कोफिशिएंट लिख लेंगे। घटते क्रम में लिखना। मान लीजिए ये पद इसमें नहीं होता, ये होता 2x³ + 3x - 10, तो आप x³ का गुणांक तो 2 लिखते, x³ के बाद x² का गुणांक 0 लिखते। ये ध्यान रहे, सबके गुणांक लिखने घटते क्रम में। तो ये गुणांक लिख लिए 2 - 3 3 - 10। अब फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख लेना। क्या लिख लेंगे 1, और जो फर्स्ट कोफिशिएंट लिखा है, जो हाईएस्ट आपका जो घात है उसका गुणांक जो 2 लिखा है, इसके नीचे 0 लिख लेना और इसको जोड़ना। 2 + 0 कितना हो गया 2। यहां जो योग आएगा उसको इससे गुणा करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, ये 2 यहां लिख देना। फिर इनको जोड़ना, -3 + 2 -1। ये जो योगफल आएगा इसको इससे गुणा करना, -1 को 1 से गुणा किया -1, और फिर इसको जोड़ देना। और लास्ट वाला जो टर्म है उसको छोड़ते हुए चलेंगे, लास्ट वाला टर्म। तो 3 - 1 क्या होगा 2। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप के लिए यहाँ पर 2 लिखना, 1 2 3 4 इस तरह से चलना है, तो यहाँ 2 ले लेना। फर्स्ट जो टर्म है उसके नीचे क्या लिखना होता है 0। फिर क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो ये 2 आ गया। ये जो जोड़ आएगा, जो प्लस करने के बाद आएगा, उसको इससे गुणा करना है, 2 × 2 4। इसको जोड़ देना 3, और 3 का इससे मल्टीप्लिकेशन होता है वो आगे लिखा जाता है। लेकिन लास्ट वाली टर्म क्या करनी है, आपको छोड़ते हुए चलना है। तो लास्ट वाली के नीचे यहाँ मत लिखना 6, एक एक पद छोड़ते हुए चलेंगे। अब आ जाइए थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट वाले के नीचे क्या लिखना होता है 0, इसको जोड़ दें 2। अभी लास्ट वाला तो छोड़ना है। यदि इसके आगे एक टर्म और होती तो मैं क्या लिखता, उसके नीचे 2 × 3 6 लिखता। तो लास्ट एक एक टर्म छोड़ते हुए ये 2, तो लास्ट वाला ये मान 1 आ गया जो छोड़ते हुए चले।
ये b का मान आ गया, ये c का मान, ये d का मान। तो सारे कोफिशिएंट प्राप्त हो गए, a b c d, ये मान यहाँ रख देना। तो ये क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त हो गया, ये मान यहाँ रखेंगे तो ये आंसर वही आ गया जो पहले प्राप्त हुआ था। आप देख सकते हो 2 3 2 -10 2 3 2 -10, सेम वही आ रहा है। तो इस तरह किसी भी बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त कर सकते हैं। तो व्यक्त करने के कितने तरीके बताएं? 3 तरीके बता चुका मैं, तो तीनों तरीकों को समझिए। अब लास्ट स्टेप और देख लीजिए। कई बार क्या कहते हैं कि इसको क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करिए और इनके उत्तरोत्तर अंतर भी ज्ञात करिए, सक्सेसिव डिफरेंसेस ज्ञात करें। तो फर्स्ट डिफरेंस डेल एफ एक्स, ये जो आपका क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त किया है, इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना आप पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल फंक्शन, और उसके डिफरेंसेस भी ज्ञात करे थे। तो आपको ध्यान हो, तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन एक्स रेज टू द पावर एन फैक्टोरियल का फर्स्ट डिफरेंस ये प्राप्त हुआ था, एन एक्स रेज टू द पावर एन -1 फैक्टोरियल। तो मैंने कहा था याद करने का तरीका क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना, अवकलन। तो एन आगे आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर एन -1 फैक्टोरियल इनटू एच आया था, लेकिन एच का मान यहाँ 1 है। डबल डिफरेंस ज्ञात करना है तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना। तो इसका एक बार और करेंगे तो एन एन माइनस। तो अब देखिए फर्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, डेल एफ एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन 6 एक्स रेज टू द पावर 2 फैक्टोरियल। इसका डिफरेंशिएशन 3 × 2 6 एक्स रेज टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2। अब इसका डेल्टा 2 ज्ञात करना है तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर देना। डेल 3 ज्ञात करना है तो इसका डिफरेंशिएशन फिर कर देना। फोर्थ करना है तो उसका डिफरेंशिएशन कर देना। ठीक है। तो बहुपद को फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करने के पश्चात ही डिफरेंशिएशन करना, ऐसा नहीं है कहीं इसी बहुपद का कर दो। तो बहुपद का नहीं होता है, फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करने के बाद में उसका डिफरेंशिएशन होता है, ये ध्यान रहे। ठीक है। तो यही आज हमको बताना था कि किसी भी बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में कैसे व्यक्त करते हैं और उनके डिफरेंसेस कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, थैंक यू।